वेलकम टू यूपी स्पेशल क्लासेज। मैं हूं भूपेंद्र उपाध्याय और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पंचतंत्र किसकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है विष्णु शर्मा की रचना। और प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो ये रसखान की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? दोस्तों ये है शूद्रक की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र वात्सायन की रचना है। वात्सायन रचना है, कामसूत्र लिखे हैं। और दाय भाग किसकी रचना है? जीमूत वाहन की रचना है। नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो दोस्तों प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है और इसमें भारतीय वनस्पतियों का अध्ययन है। आगे देखते हैं। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो दांडी 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। अवंती सुंदरम जो है, अवंती सुंदरी किसकी रचना है? तो ये भी दंडी की ही है। और बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो ये है अश्वघोष की। और कादम्बरी आप जानते होंगे, ये बाणभट्ट की रचना है। अमर कोश किसकी रचना है दोस्तों? तो अमर कोश जो है अमर सिंह ने लिखा है और इसमें संस्कृत के शब्दकोश का वर्णन है। आगे देखते हैं। शाहनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये फिरदौसी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास ने लिखा है। और सूरसागर ये भी सूरदास ने ही लिखा है। सूर से जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं सब सूरदास द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो ये गुलबदन बेगम की रचना है। और नीत शतक, श्रृंगार शतक और वैरण शतक, ये तीनों शतक जो है भर्तृहरि ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। और अष्टाध्याय किसकी रचना है? तो ये पाणिनि की रचना है। और भगवत गीता किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत भी वेद व्यास ने ही लिखा है। ठीक है दोस्तों। मिताक्षरा किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। और राज तरंगड़ी किसने लिखा है? दोस्तों कल्हड़ ने लिखा है राज तरंगड़ी। अर्थशास्त्र ये चाणक्य की रचना है और इसमें जो है राजनीति का वर्णन है। पूछता है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो राजनीति का वर्णन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे यूपी स्पेशल क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे देखते हैं दोस्तों। 10 कुमार संभवम किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है, कुमार संभवम। और रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंशम जो है कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? दोस्तों ये भी कालिदास की ही रचना है। गीत गोविंद बहुत बार एग्जाम पूछा है, जयदेव ने लिखा है। आगे देखते हैं दोस्तों। मालती माधवम किसकी रचना है? ये भवभूत की रचना है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? ये भी भवभूत ने ही लिखा है। पद्मावत किसकी रचना है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा है। आईने अकबरी किसकी रचना है? तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा अबुल फजल ने ही लिखा है, दोनों। ठीक है दोस्तों। इसी का आईने अकबरी का ही अनुवाद था अकबरनामा, जिसमें अकबर के जीवन का चरित्र का वर्णन पाया जाता है। आगे देखते हैं। कबीरदास के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बीजक, रामायणी और शबद, तीनों जो है कबीरदास जी के हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं। किताब उल हिंद किसकी रचना है दोस्तों? तो यह है अलबरूनी की रचना है। और चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की। विसर्जन कई बार एग्जाम पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और गार्डनर ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और हंगरी स्टोन ये भी रविन्द्रनाथ जी की है। हंगरी स्टोन हो गया, गोरा हो गया, चंडालिका, सब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है और सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती। और डेथ ऑफ ए सिटी किसकी रचना है? अमृत प्रीतम की रचना है डेथ ऑफ ए सिटी। एरिया ऑफ डार्कनेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी। तो एरिया ऑफ डार्कनेस से कन्फ्यूज नहीं होंगे आप इसको बताएंगे डेथ ऑफ सिटी पूछेगा तो अमृता प्रीतम। और कागज ते कैनवास ये भी अमृता प्रीतम की ही रचना है। और 49 डेज जो है
ये किसकी रचना है? तो अमृता प्रीतम की ही रचना है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसकी रचना है? खुशवंत सिंह की रचना है। दिल्ली, ये भी खुशवंत सिंह की ही रचना है। द कंपनी ऑफ वीमेन, ये भी खुशवंत सिंह की ही रचना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखते हैं सखाराम वाइल्डर किसकी रचना है? तो सखाराम वाइल्डर जो है ये विजय तेंदुलकर जी की रचना है, सखाराम वाइल्डर। और इंडियन फिलॉसफी किसकी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की है इंडियन फिलॉसफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी द्वारा लिखा गया है। कामायनी सब जानते हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। आंसू, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और लहर भी, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही है। आगे देखते हैं लाइफ डिवाइन किसकी रचना है? तो अरविंद घोष की रचना है। और एसेज ऑन गीता, ये अरविंद घोष जी की ये भी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनामिका और परिमल दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। ये जो है अनामिका 1923 में अनामिका लिखे थे और 1925-26 समीप परिमल लिखा गया था। यामा किसकी रचना है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? नयनतारा सहगल की रचना है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? ये भी एग्जाम पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। एरिया ऑफ डार्कनेस अभी आपको जो बताए थे हम, तो वी.एस. जो है नायपाल लिखे हैं एरिया ऑफ डार्कनेस। अग्निवीणा काजी अजरुल इस्लाम जो है अग्निवीणा लिखे हैं। और डिवाइन लाइफ जो है शिवानंद ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, डिवाइन लाइफ किसकी रचना है? शिवानंद की रचना है। तो दोस्तों अगर डिवाइन लाइफ कहे तो शिवानंद होगा, लेकिन अगर बोल दे लाइफ डिवाइन तो अभी हमने पढ़ा था अशोक घोष जी रहे। ठीक है दोस्तों, गोदान किसकी रचना है? तो ये प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। गबन, ये भी प्रेमचंद जी की है। और कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारे जो हैं बहुत ही फेमस है और मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कितनी नावों में कितनी बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अज्ञेय जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। और गोल्डन थर्स होल्ड सरोजिनी नायडू जी की रचना है। और ब्रोकन विंग्स, ये भी सरोजिनी नायडू जी की ही रचना है। और आगे देखते हैं पल्लव किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद जी की रचना है पल्लव। चितंबरा, ये भी सुमित्रानंदन पंत जी की ही रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और उर्वशी, ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है। और दोनों ही रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, आप यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स ही है। द डार्क रूम किसकी रचना है? तो आर के नारायण, सॉरी दोस्तों, आर के नारायण जी की रचना है द डार्क रूम। और मालगुडी डेज, ये भी आर के नारायण जी की ही रचना है। गाइड, ये भी आर के नारायण जी की रचना है। और माई डेज, ये भी आर के नारायण जी की ही रचनाएं हैं। ये सारे रचनाएं जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नेचर क्योर एग्जाम में पूछा जा गया क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई ने लिखा है नेचर क्योर नाम की पुस्तक। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री जी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवदास किसकी रचना है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है देवदास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितने भी आपको बताए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के फॉलो कीजिए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। 1-2 बार में सब याद हो जाएगा। और इससे बाहर आपके एग्जाम में अगर एग्जाम में इंडियन पुस्तक पूछा जाता है आपका, तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।